एक डेमोक्रेटिक सेटअप यानी लोकतंत्र में आप अपने नेता से क्या उम्मीद करते हैं? यही ना कि वो आपकी आवाज़ बने, आपके मुद्दों को आपसे पहले समझ ले और देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद तक उनको पहुंचाए। मगर आज के दौर में कोई ऐसा नेता आपको दिखता है? क्या कोई एक ऐसा नेता है जिसके बारे में आप अपनी छाती चौड़ी करके कह सकें कि कुछ भी हो, ये बंदा हमारी आवाज़ बन रहा है या बनता रहा है? चिंता मत कीजिए, आप इस बार ना नहीं सुनने वाले हैं। ऐसा नेता है और इसका नाम है राघव चड्ढा। पिछले कई साल से ये युवा चेहरा राज्यसभा में जनता से जुड़े ऐसे ऐसे मुद्दों को नेशनल डिबेट बना रहा है कि बड़े से बड़े नेता भी, कन्वेंशनल लीडर भी खुद पर शर्मिंदा होंगे कि काश हमने ये मुद्दे पहले उठाए होते। इस वीडियो में डिटेल में बात होगी 37 साल के राघव चड्ढा की इस मुहिम की, उनके द्वारा उठाए गए सभी इश्यूज़ की और उनके समाज में असर की और उस राजनीति की जिसकी आस हमेशा आम नागरिक को रहती है लोकतांत्रिक देश में। मगर इससे पहले ये स्पष्ट कर दें कि ये वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है और ना ही राघव चड्ढा या उनकी पार्टी की तारीफ करने के लिए बनी है। ये वीडियो बनाई है उस पॉजिटिव राजनीति के महत्व को बताने और उसे और बढ़ाने के लिए जिसकी किसी भी समाज को ज़रूरत होती है और जो हमारे ज़्यादातर नेता भूल गए हैं। बस कुर्सी बचाने की होड़ में सब हैं और जनता का असली रिप्रेजेंटेशन ज़ीरो हो चुका है। अब नज़र डालते हैं राघव चड्ढा के उन इश्यूज़ पर जो उन्होंने पिछले संसद सत्रों में उठाए हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है वो मुद्दा जिसे हर कोई नोटिस तो करता था मगर सवाल कभी नहीं उठाता था, और वो है एयरपोर्ट्स पर मिलने वाला महंगा पानी, चाय, कॉफ़ी और इवन समोसा। राघव ने ये मुद्दा संसद में उठाया। सुनिए क्या कहा था उन्होंने संसद में। सर, हवाई यात्रियों की एक शिकायत रही है कि एयरपोर्ट्स पर खाने पीने की चीजें बेहद महंगी मिलती हैं। इस मुद्दे को मैंने सदन में पहले भी उठाया था और सरकार ने जनता की परेशानियां देखते हुए उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की, जिसका मैं स्वागत करता हूं, जहां 10 रुपए की चाय, 20 रुपए का समोसा जैसी सस्ती चीजें मिलती हैं। ये सोशल मीडिया से लेकर आम आदमी तक के बीच में चर्चा बना और फिर सरकार को बनाना पड़ा उड़ान यात्री कैफ़े, जहां अब 10 रुपए की चाय मिल रही है, 10 रुपए में पानी मिल रहा है और 20 रुपए का समोसा भी मिलना शुरू हो गया है। मगर राघव यहीं नहीं रुके, सरकार को ये तक कह दिया कि ये कैफ़े सिर्फ चुनिंदा 10-12 एयरपोर्ट्स पर ही नहीं बल्कि देश के 150 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स पर होने चाहिए। और इसके बाद राघव चड्ढा खड़े हो गए गिग वर्कर्स के लिए। देश में डिलीवरी पार्टनर्स के नाम पर युवा आबादी को कैसे डिलीवरी कंपनियां एक्सप्लॉइट कर रही हैं, 10 मिनट के अंदर डिलीवरी की गारंटी के नाम पर कैसे गिग वर्कर्स अपनी जान की बाजी लगाकर चंद रुपए कमाने को मजबूर हैं। लेकिन इन गिग वर्कर्स के पास अक्सर ना तो सामाजिक सुरक्षा होती है, ना कोई हेल्थ कवर, ना पेंशन। इन सब को राघव ने संसद से सड़क तक का मुद्दा बनाया, खुद एक दिन के लिए डिलीवरी पार्टनर बने और उनके चैलेंजेस, उनके रिस्क को समझा। फिर हुआ ये कि स्विगी, जोमेटो, इंस्टामार्ट जैसी तमाम कंपनियों ने अपनी ब्रांडिंग से 10 मिनट के अंदर डिलीवरी की गारंटी को हटाया। राघव चड्ढा ने वो हर सवाल और हर इमोशन छूने की कोशिश की जो एक आम आदमी के मन में चलती हैं। हाल ही में उन्होंने राइट टू रिकॉल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जनता 5 साल तक का इंतज़ार क्यों करे? चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे होते हैं और चुनाव के बाद जनता नेताजी के पीछे पीछे। सुनिए क्या कहा था राघव चड्ढा ने। सर, आज मैं इस सदन में ये मांग रखता हूं कि जैसे इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। सर, राइट टू रिकॉल इज अ मैकेनिज्म दैट एम्पावर्स द वोटर्स टू डी इलेक्ट अ नेता रिप्रेजेंटेटिव बिफोर द टेन्योर एंड्स इफ ही फेल्स टू डिस्चार्ज हिज और हर ड्यूटी। सर, हम एमपी एमएलए चुनते हैं, उसके बाद अगर वो काम ना करे, अपने वादे भूल जाए, जनता से दूर हो जाए, तो 5 साल तक इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है। कोई इंटरिम प्रोविजन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं, कोई करेक्टिव ऑप्शन नहीं। चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे। और सर, 5 साल इज टू लॉन्ग अ पीरियड इन दिस डे एंड एज। राघव ने तो यहाँ तक कि प्रीपेड फ़ोन के रिचार्ज के नाम पर हो रही लूट का भी मुद्दा उठा दिया है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मेरा फ़ोन है, मेरा नंबर है, मेरा रिचार्ज है और रिचार्ज ख़त्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग भी बंद कर दी जाती है, जो कि गलत है। मोबाइल आज हमारी लाइफ का सबसे एसेंशियल नीड है। मैं फ्री इनकमिंग और एसएमएस की मांग करता हूँ। सुनिए
क्या कहा था राघव चड्ढा ने इसके बारे में। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर, जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा, तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। राघव ने अपने मुद्दों के चुनाव से जनता की वो नब्ज पकड़ी है कि कोई भी उनकी राजनीति का कायल हो जाए। इसी कड़ी में उन्होंने बैंकों की मनमानी की भी बात की। अभी सरकार ने कुछ ही दिन पहले लोकसभा में जवाब देते हुए बताया कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में फाइनेंशियल ईयर 22-23, 23-24, 24-25 में कुल मिलाकर बैंकों ने 19,000 करोड़ रुपए, आपने ठीक सुना सर, 19,000 करोड़ रुपए मिनिमम अकाउंट बैलेंस पेनल्टी बैंक अकाउंट होल्डर से वसूली है। ये सबसे स्मॉलेस्ट अकाउंट है, सबसे पुअरेस्ट बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, और इनका क्राइम क्या था कि इनके अकाउंट में मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं था। जहां पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इन 3 सालों में 8,000 करोड़ और प्राइवेट सेक्टर बैंक ने 11,000 करोड़ रुपए वसूल। आगे राघव ने वो मुद्दा उठाया जो बहुत बड़ी आबादी को परेशान कर रहा है। आज भारत में लाखों यूट्यूबर्स हैं, पॉडकास्टर्स हैं, राइटर्स हैं और डिजिटल क्रिएटर्स हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं और अपनी अपनी कमाई कर रहे हैं, लेकिन कई बार पुराने कॉपीराइट कानून डिजिटल एरा के अनुरूप नहीं होते हैं। सुनिए क्या कहा इस पर राघव चड्ढा ने। सर, होता क्या है कि अगर एक कंटेंट क्रिएटर कुछ सेकंड, चंद सेकंड, 2-3 सेकंड के लिए कॉपीराइटेड कंटेंट को रीपर्पस करके कमेंट्री, क्रिटिसिज्म, पैरोडी, एजुकेशनल या न्यूज रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए यूज करता है, चाहे वो क्रेडिट देता हो, उसको इंसिडेंटली यूज करता हो, कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर उसकी यूट्यूब चैनल है, प्रॉपर्टी है या इंस्टाग्राम पेज है, उसे वाइप आउट कर दिया जाता है और उसकी सालों की मेहनत चंद मिनटों में समाप्त हो जाती है। सर, लाइवलीहुड्स मस्ट बी डिसाइडेड बाय लॉ एंड नॉट बाय आर्बिट्ररी एल्गोरिदम्स। हाल ही में राघव ने संसद में ऑप्शनल जॉइंट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर मैरिड कपल का कानून भी प्रपोज किया। सर, भारत का इनकम टैक्स स्ट्रक्चर इंडिविजुअल बेस्ड इनकम टैक्स वसूलता है, जिसके चलते रिगार्डलेस ऑफ योर मैरिटल स्टेटस पति पत्नी अलग अलग इनकम कमाते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उनकी इनकम को क्लब नहीं किया जाता, एग्रीगेट नहीं किया जाता। इस वजह से डुअल इनकम कपल्स, जिसमें पति पत्नी दोनों पैसा कमाते हैं, इनकम कमाते हैं, उनको सेपरेटली टैक्स किया जाता है, जबकि उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स शेयर्ड हैं, हाउस होल्ड के खर्चे शेयर्ड हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड है, चाइल्ड केयर कॉस्ट शेयर्ड है, तमाम लिविंग एक्सपेंसेस शेयर्ड हैं। दुनिया के कई देशों में सर पति पत्नी को एक इकोनॉमिक यूनिट की तरह रिकॉग्नाइज किया गया और जॉइंट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स का प्रावधान दिया गया, लेकिन भारत में खर्चे स्पाउसेस शेयर करते हैं, लेकिन जब इनकम टैक्स भरने की बात आती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों को स्ट्रेंजर्स करार देता है। मैं आपको इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण इशू जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये है कि भारत में 60% से ज़्यादा जो सिविल केसेस हैं वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से जुड़े हुए हैं। देश के हर इलाके में, हर तहसील के बाहर रजिस्ट्री करवाने या ट्रांसफ़र करने के लिए आम लोगों को जो धक्के खाने पड़ते हैं वो किसी चर्चा का विषय नहीं बनते, मगर राघव ने उसे भी पकड़ा और कहा, आज सर हमारा जो रियल एस्टेट का लैंड एंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड का जो बाजार है उसमें अटर कियोस है। कियोस इसलिए है कि लोगों को रजिस्ट्रार के दफ्तर के बाद धक्के लग रहे हैं, दलालों ने उन अफसरों पे पूरी तरीके से कब्जा किया हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स में चोरी होती है, सर्कल रेट को एक्सप्लॉइट करके कैश में प्रॉपर्टियां खरीदी जाती हैं, फर्जी कागज, कब्जे, टाइटल डिस्प्यूट, न जाने क्या क्या चल रहा है, जिसके चलते आज 66% ऑफ इंडिया सिविल डिस्प्यूट्स आर लैंड डिस्प्यूट्स, 45% ऑफ प्रॉपर्टीज लैक क्लियर टाइटल इन इंडिया। इंडिया रैंक्स 133 आउट ऑफ 190 इन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एफिशिएंसी। ऐसे बहुत सारे इशू हैं जो इस नेता ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग संसद सत्रों में उठाए हैं, जैसे मिडिल क्लास के लिए टैक्स की राहत की मांग की और सवाल उठाया कि वो वर्ग देश की अर्थव्यवस्था चलाता है, यानी मिडिल क्लास जो है वो देश की अर्थव्यवस्था चलाता है और वही सबसे ज़्यादा प्रेशर में क्यों है। उन्होंने आगे कहा कि इंश्योरेंस कंपनी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बीच नेक्सस चल रहा है, जिसे राघव चड्ढा ने एक्सपोज किया और कहा कि बीमा होने के बाद भी कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा और लोगों को अपनी जेब से लाखों रुपए के बिल भरने पड़ रहे हैं। इसी सीरीज में राघव ने भारत में फूड एडल्ट्रेशन यानी खाने में मिलावट का एक गंभीर मुद्दा उठाया। दूध से लेकर मसालों, मिठाइयों से लेकर तेल तक की मिलावट पर राघव चड्ढा ने संसद में बहस की।
उन्होंने सख्त निगरानी और मजबूत फूड सेफ्टी सिस्टम की भी मांग की। उन्होंने हाल ही में मेंस्ट्रुअल पैड्स, महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल पैड की वकालत की। भारत में आज भी कई लड़कियों और महिलाओं को सस्ती और सुरक्षित मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स तक पहुंच नहीं है। राघव चड्ढा ने संसद में कहा कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि एक बुनियादी स्वास्थ्य ज़रूरत है। उन्होंने सस्ती और सुलभ सैनिटरी पैड्स की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया। संसद सिर्फ राजनीतिक भाषणों की जगह नहीं है। वहाँ उठाए गए छोटे छोटे मुद्दे लाखों लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। आम आदमी पार्टी के इस नेता ने सही में आम आदमी की बात की है, आम आदमी की ज़िंदगी को आसान करने की बात की है। अगर आपको राघव की बातें पसंद आई हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स पर बताएं कि हमारे नेताओं को और कौन कौन से मुद्दे उठाने की ज़रूरत है। हमारे मुद्दे सोशल मीडिया के एल्गोरिदम में तभी आएंगे जब हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे और तभी सरकारें भी उन पर कोई काम करेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।